सुनिए प्लीज, मेरे को 1-1.5 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, बड़े दुख अफसोस की बात है कि जो सरकार का अड़ियल रवैया है, जो देश का किसान, जो देश का अन्नदाता है, कोरोना के समय में अपनी जान पर खेलकर वो प्रोटेस्ट करना चाहता है। उसका संवैधानिक और फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। आप कह रहे हैं बात करने, आप बात तब करते हैं एक्ट बनाने से पहले। आप किसानों के भले की बात कर रहे हैं, आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। किसानों की 3 मांगे हैं जो शिवराज सिंह जी ने बड़ी डिटेल में बताई है कि एमएसपी, आप कह रहे हैं एमएसपी का जिक्र नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी भी और जितने भी प्रवक्ता है एमएसपी का रोना रो रहे हैं। एमएसपी कुछ नहीं है। एमएसपी को किसान चाहता है कि उसकी सरकार गारंटी दे, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस है कि ये मिनिमम से ये मैक्सिमम प्राइस है, उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो उसको एक कानून बनाया जाए। दूसरा, किसानों को अदालत में जाने का अधिकार, जो एक किसी भी किसान का, किसी भी देशवासी का अधिकार है, वो छीना जाता है। मंडियों में और प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर अलग अलग नियम कानून है। मंडियों में टैक्स की बात आती है और जो मंडी के जो लोग हैं, और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को वो कंज्यूमर राइट्स का सेफ्टी कर पाएंगे? कल को ये जो 10 रुपए का अनाज किसान को मिलता है, यहाँ आके जो कंज्यूमर है उसको 100 रुपए का मिलता है, वो तो फिर उनकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी। किसान देश का अन्नदाता है। आप कह रहे हैं देशवासी परेशान है। किसान अपनी जान पर खेलकर सिर्फ प्रोटेस्ट करने आना चाहता है, क्योंकि उन्होंने इंतजार करा है। उन्होंने पहले अपना एक धरने के लिए गवर्नमेंट को बोला था कि हम जंतर मंतर आके हम अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते हैं। क्या उनको ये अधिकार भी नहीं है कि अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें? वो अपने, देखिए, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर देश हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे, हमारा देश खत्म हो जाएगा। ये किसानों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। किसान, आपको मैं बताऊं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर व्यक्ति किसान है, चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसके दादा परदादा सब किसान रहे हैं। हमारा देश में हर व्यक्ति किसान है और हम अगर किसानों की बात नहीं सुनना चाहते, हम किसानों की बात नहीं करना चाहते, किसानों के फंडामेंटल राइट्स या गरीब आदमी के फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, आपके कई कंसर्न्स हैं, कई आशंकाएं हैं। इस पर एक कमेंट ले लेते हैं विजय सरदाना जी, जो बात ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी, उनकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और क्या ये अधिकार नहीं है किसानों का कि वो अदालत में जा सके, कि उस पर भी रोक लग जाएगी? इनकी आशंकाओं को दूर कीजिए। देखिए, 2 बातें बहुत अलग हैं। पहला है कि प्राइवेट ट्रेडर मोनोपोली कर लेगा तो सर किसान खुद भी तो बाजार में उतरे ना। आप अपना एफपीओ बनाइए। आज अमूल किसान की संस्था है, कोऑपरेटिव है, कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्राइवेट ट्रेडर को बेचना है। जब गुजरात का किसान अपना कोऑपरेटिव बना के अपना माल बेच सकता है, आपके पंजाब में वर्का का किसान अपनी कोऑपरेटिव बना के बेच सकता है अपना माल, तो गेहूं और बाकी किसानों को किसने रोका है? लेकिन यह है कि आपको डेयरी के किसानों से सीखना पड़ेगा। डेयरी में कोई एमएसपी नहीं है, लेकिन डेयरी का किसान गेहूं के